Surya Prakash Yadav. I am a maths teacher. Today I will explain trigonometry. Trigonometry start from class 10th in CBSE board. So let's start. Trigonometry. Trigonometry को अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना है. ट्राई गोनोमेट्री. ट्राइगोनोमेट्री. ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो मीन्स साइड और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट. ठीक है. तो 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है उस पर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं. अब 3 साइड से कौन सा ज्योमेट्री फिगर बनता है? तो हमारा बनता है ट्राइंगल. 3 साइड से हमारा कौन सा ज्योमेट्री फिगर बनता है? ट्राइंगल. तो मतलब यहाँ से हमें समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री को हम किस पे अप्लाई करते हैं? ट्राइंगल पे. मतलब हम ट्रिग्नोमेट्री को ट्राइंगल से सीखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम किस ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करना, उसको सीखना? तो होता है राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? A triangle having one angle is 90 degree and other 2 angle is acute angle triangle. Acute angle. This angle is 90 degree and these 2 angles are acute angle. तो इस ट्रायंगल को हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे. ABC ये जो ट्रायंगल बना ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो अगर हम बात करें 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं. एक साइड होता है बेस और दूसरा साइड होता है परपेंडिकुलर. हाइपोटेनस वाली साइड हमेशा फिक्स होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और 90 डिग्री मतलब राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट होता है वो हाइपोटेनस होता है. ये फिक्स होता है. लेकिन जो बेस है और ये जो परपेंडिकुलर है, इन दो साइड आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं. कभी ये बेस होगा, कभी ये बेस हो जाएगा. ठीक है. तो हम सीखेंगे. और एक चीज़ और, राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी बात होती है तो इसके साथ एसोसिएट होता है और पाइथागोरस थ्योरम. पीजीटी थ्योरम. ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ओके. तो अभी हमने क्या देखा कि ट्राइग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना है. ट्राइगोनोमेट्री, 3 साइड्स और मेजरमेंट. गोनो का मतलब साइड, मेट्री का मतलब मेजरमेंट. तो 3 साइड से हमारा जो ज्योमेट्री फिगर बनता है वो ट्राइंगल बनता है. ट्राइंगल में हम कौन सा ट्राइंगल से सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री को? राइट एंगल ट्राइंगल से. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. और इसके साथ एसोसिएट होता है एक थ्योरम जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. अब हम आगे सीखते हैं. अभी जैसे मैंने बताया कि हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, पर बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते रहते हैं. तो ये कैसे इंटरचेंज होते रहते हैं इसको देखते हैं. तो यहाँ से हम 3 केस पढ़ते हैं. यहाँ से हम पढ़ते हैं केस फर्स्ट. हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल. दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज एंगल थीटा. ठीक है. ABC. इस ट्रायंगल का हमने नाम रखा राइट एंगल ट्रायंगल का ABC. अब हम इस एंगल को बोल रहे हैं थीटा. तो हम ट्रायंगल में जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. ठीक है ना. क्या होगी? परपेंडिकुलर. ठीक है. और जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसके सामने तो हमेशा हाइपोटेनस फिक्स है, और ये जो बचा साइड ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमने किस एंगल के लिए बात किया? एंगल B के लिए बात किया. तो एंगल B की बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? परपेंडिकुलर. और ये एंगल B जिस साइड से लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा. ठीक है. हाँ, सिंपल सा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, और जिस एंगल की हम बात करते हैं वो एंगल जिस साइड के ऊपर होता है वो बेस होता है,
ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, ठीक है। अगर हम केस सेकेंड की बात करें, ये हमारा था ट्रायंगल, ये हो गया 90 डिग्री, ये ए बी और ये सी। अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी देखो, ये जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, ये तो हाइपोटेनस फिक्स रहेगा, बट हम यहाँ पे एंगल थीटा सी की बात कर रहे हैं, एंगल सी की। तो इसके जस्ट अपोजिट की बात करें तो कौन सी साइड है, ए बी। तो इस केस में ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जिस भी एंगल की हम बात करेंगे उसके जस्ट अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, और वो एंगल जिस साइड पे लगा हुआ रहेगा वो बेस होगा, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीखा और राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस कैसे इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना। यहाँ से हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। एक एक कर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम रखा मैंने ए बी सी, और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल। तो ये हमारा होगा हाइपोटेनस, और हम इस एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, जैसे यहाँ पे कितनी साइड्स हैं हमारे पास, टोटल 3 साइड्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बताओ, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ पे हम रेशियो किसका निकालेंगे, रेशियो हम निकालेंगे साइड्स का, किसका, साइड्स का रेशियो, ठीक है, साइड्स का रेशियो, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला पेयर ले लिया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास 3 साइड है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो अगर मैं पहले इन दोनों साइड को लूँ और बोलूँ रेशियो बताओ, तो हम 2 तरीके से रेशियो बना सकते हैं, इन दोनों का P/H, और क्या बना सकते हैं, H/P, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को लूँ, बेस और हाइपोटेनस को ले लूँ, फिर बोलूँ कि रेशियो बनाओ, तो कितने रेशियो बन सकते हैं ऐसे, B/H या फिर H/B, ठीक है। अब मैं इन दोनों को लेता हूँ, परपेंडिकुलर और बेस को, इन दोनों के बीच का रेशियो पूछूं तो क्या बन सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इन साइड से हम टोटल कितने तरीके के रेशियो बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब टोटल 6 रेशियो पॉसिबल है इन 3 साइड के बीच में। तो इसलिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो हम बोलते हैं, ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, साइन थीटा बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में साइन थीटा बोलते हैं। और साइन थीटा क्या होता है, जैसे हमने ये लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H, ठीक है। जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो होता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। अब ये कोसाइन ऑफ एंगल थीटा को हम शॉर्ट में बोलते हैं, 3 लेटर लेंगे, 3 वर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। जो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, ठीक है ना, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं टेन थीटा, और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास, ठीक है।
मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को क्या नाम दिया गया, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस को नाम दिया गया कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को नाम दिया गया टेन थीटा। और बाकी जो हमारे पास बचे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो इनका इनवर्स है। जैसे हम पढ़ते हैं चौथा, ठीक है, चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉट थीटा। और ये जो कॉट थीटा होता है ना वो टेन का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। जैसे टेन थीटा है P/B, तो कॉट थीटा हो जाएगा B अपॉन में P, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे पांचवा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सेकेंट ऑफ एंगल थीटा, और इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सेक थीटा। और सेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, कॉस थीटा का होता है। तो कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जो छठवां आता है वो होता है कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, और इसको शॉर्ट में हम कोसेक बोलते हैं, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का इन्वर्स है। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 मेन है। बाकी ये तीनों इनके जस्ट इन्वर्स हैं। जैसे साइन का हो गया कॉसेक, कॉस का हो गया सेक, टेन का हो गया कॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। जैसे यहाँ पे ये साइन है और यहाँ पे कोसाइन है, तो ये जो को वर्ड है ना, को वर्ड का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हो गया। जैसे यहाँ पे टेन है तो इसमें क्या है, कोटेंजेंट, तो को का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तो टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट हो गया। जैसे यहाँ पे सेक है सेकेंड, तो सेकेंड के जस्ट आगे क्या है, कोसेकेंट, तो इस को वर्ड का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री, तो सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेकेंट, ठीक है ना। तो हम आगे अभी सीखेंगे। तो इतना समझ में आया होगा सबको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको याद करने के कुछ निमोनिक्स भी चलते हैं, ट्रिक भी चलते हैं मार्केट में। तो अभी हमने बात किया था कि जैसे साइन थीटा है तो इसका इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा। मतलब साइन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहला चीज़ तो ये, या फिर कॉसेक थीटा को हम क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपना ये चेंज कर लेंगे, ठीक है। 1 अपॉन कॉसेक रहेगा तो साइन लिख लेंगे, कॉसेक रहेगा तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख लेंगे, या फिर साइन थीटा रहेगा तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख लेंगे, ये क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग। जो दूसरा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो होता है वो किसका इन्वर्स होता है, सेक थीटा का। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। या फिर हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो हुआ, तीसरा वो हमारे पास क्या है, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब सेक थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा इन्वर्स है, ऐसे साइन का कॉसेक, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, अगर हमारे पास, अभी हमने सीखा कि अगर हमारे पास साइन थीटा है तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, और कॉस थीटा है ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, जैसे इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल के और इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया हमने, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दूं, जैसे साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा कर दिया हमने, तो इधर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और नीचे क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, परपेंडिकुलर, और नीचे क्या मिला, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है।
तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, और इधर क्या हो गया, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ऐसे cot थीटा का क्या हो जाएगा, cot थीटा, tan का उल्टा होता है cot, तो इसको उल्टा कर दो, तो ये हो गया cos थीटा और अपॉन में sin थीटा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले बने। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से ट्रायंगल से सीखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, और फिर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सीखा। ठीक है, और ये कुछ फॉर्मूले हमने देखे। ठीक है, चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनके बेस पे। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन ये है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करनी है। तो अभी हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमने क्या बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री होगा और ये साइन थीटा है ना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं। जैसे ही हमने इसको थीटा बोला, इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये नीचे क्या हो जाएगा, बेस। ये 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस की जगह कितना दिया है, 5, परपेंडिकुलर के जगह कितना गिवन है, 4, पर हमें बेस नहीं पता है तो बेस निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी थ्योरम। क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है, 5, तो हमने 5 का स्क्वायर किया, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, तो 4 का हमने स्क्वायर कर दिया प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। ओके, 4 का स्क्वायर 16, तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो गया, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब 25 माइनस 16 कितना होगा, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 9, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगेगा रूट बी, तो यहाँ से हमें 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यहाँ इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क के जगह हम क्या रख देते हैं, 3। ठीक है, अब देखो साइन हो गया, कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस कितना आया अभी हमारा, 3 आया, और हाइपोटेनस कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गया। तो ये हमारा दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया। तीसरा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, तो परपेंडिकुलर के जगह हम रख देंगे 4 और बेस के जगह पे रख देंगे 3। तो ये हमारा हो गया tan थीटा। अब इसके बाद हम बाकी तीनों निकाल लेते हैं ऐसे ही। तो tan का उल्टा cot, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, ये 4/3 है तो ये cot 3/4। ठीक है, cos का sec होता है तो sec थीटा कितना हो जाएगा, ये 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा। फिर cos sec थीटा, cos sec थीटा साइन का, ये 4/5 है तो ये कितना हो जाएगा, 5/4। तो हो गया क्वेश्चन ऐसे सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो बस इतना ही आज के लिए।